Assalamu alaikum students. Today we will solve quick check 19.5 of chapter 19, which is basics of organic chemistry. First question is to write the molecular formula of the given compound. So to write the formula, we will just count the number of carbon atoms first. This corner is representing carbon. This corner is also representing carbon, and one carbon is also present here. So first of all we will write C3 because 3 carbon atoms are present there. After that we will count hydrogen atoms. This carbon has made two bonds with carbon and bromine, and two it can made with hydrogen. So hydrogens are attached which are not shown here. Same case is with this carbon. This carbon can have only two hydrogens, and this carbon cannot have any hydrogen because its four bonds are formed, two with oxygen, three with oxygen, and one with the carbon. So total hydrogen atoms here are 2, 4, and this hydrogen is 5. So we will write C3H5, and now there are two oxygen O2 and one is bromine. So that is the molecular formula of the given compound. Next B part of this quiz is to write the skeletal formula of the given compound. So in skeleton formula we don't mention carbon, तो इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते, हेटेरो एटम को करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम कार्बन के लिए जो है, ये कार्बन जो दो ब्रांचेस इसके साथ हैं, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, ये दो ब्रांचेस इसके साथ हैं. सेंटर में भी कार्बन है और ये कार्बन जो है इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरी कार्बन के साथ, इसलिए हम टू लाइन से शो करेंगे. और ये नाइट्रोजन के साथ है जो कि NH2 है. तो ये जो है ये हम लिखेंगे इसमें कार्बन जिसने दो मिथाइल ग्रुप्स के साथ, ये कार्बन विद टू मिथाइल ग्रुप्स, एंड अदर कार्बन हैज डबल बॉन्ड एंड इट हैज NH2 ग्रुप. उसके बाद जो है सी पार्ट जिसमें हमने गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये साइक्लोहेक्सेन का पार्ट है और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच हैं. तो इसका जब हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे. रिंग के अंदर 6 कार्बन है और रिंग के बाहर जो है ये 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं. तो 6 + 4 इट विल बी 10. सो कार्बन 10. अब उसके बाद हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे. हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है और यहाँ पर जो है ये रिंग के अंदर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ ही. ये सेकंड नंबर पे जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है और सेम केस ये बाकी हाइड्रोजन के साथ भी हैं. तो टोटल जो 5 पोजीशंस हैं यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन हैं. तो रिंग के अंदर 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. ये वाली जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है. तो 10 + 3 13 हो गए. और इस कार्बन ने जो है इसने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच हो सकती है. सेम केस दूसरी कार्बन के साथ है, वहां पर भी एक ही हाइड्रोजन हो सकती है और अटैच, और ये कार्बन जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है. सो 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन जो है ये रिंग से, 3 यहाँ से 13, और ये 14 15 16 17 18. तो टोटल हाइड्रोजन जो है वो 18 है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का होगा C10H18. इनमें सेकंड में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है जो कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरा CH2Cl. सो बेंजीन रिंग है तो इसमें कार्बन जो है ये रिंग के अंदर 6 कार्बन है
और रिंग से बाहर 2 कार्बन है। सो टोटल कार्बन एटम्स हैं 8, C8 हम लिख देंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन लिखेंगे। सो हाइड्रोजन में इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी और यहाँ पर भी। सो टोटल 4 हाइड्रोजन जो है ये रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं और रिंग के बाहर हमें 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। सो 4 + 3 देन इट विल बी 7। उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन। तो इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं और लास्ट जो हमारे पास इसमें ग्रुप है वो है क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जो है ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये लिख लिया है। क्विक चेक 19.6 Question 1 A part is describe each of following as electrophile, nucleophile और free radical। So इन तीनों में से हमने ये बताना है कि ये हर जो है सब्स्टिट्यूएंट या जो सबस्ट्रेट है वो क्या है। तो नंबर 1 इज अमोनिया। अमोनिया इज कैटेगराइज्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास जो है ये एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि इजीली ये डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से NH3 इज रिगार्डेड एज न्यूक्लियोफाइल। सो अमोनिया जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। सेकंड इज ब्रोमीन। Quick check 19.6 A part describe each of following as electrophile, nucleophile or free radical। First is ammonia NH3. It is classified as nucleophile because it has लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से डोनेट हो सकता है। सो इस वजह से इसको हम न्यूक्लियोफाइल जो है ये कह सकते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल को हम NU से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल BR और इसके ऊपर एक डॉट है, इसका मतलब है कि ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। थर्ड इज H2O। H2O जो न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएगा क्योंकि H2O में ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर आसानी से डोनेट हो सकते हैं। सो H2O न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। फोर्थ इज NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इज Cl पॉजिटिव। सो Cl यानी कि क्लोरीन जो है जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ही एक्ट करेगी। सो इसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट इज क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एज एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है और प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब इसमें ख़त्म हो गया है और न्यू जो है वो ग्रुप्स ऐड हो गए हैं तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। सो ये जो है टाइप, ये एडिशन रिएक्शन की टाइप है। नेक्स्ट इज मीथेन प्लस Br2 और इससे मिथाइल ब्रोमाइड और HBr बन रहा है। तो इस केस में जो है ये CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और ब्रोमीन आ गया है। सो रिप्लेसमेंट हुई है हाइड्रोजन की और उसकी जगह पे ब्रोमीन आया है, तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। थर्ड जिसमें हमारे पास है CH3 CH2 CHCl CH3।
और प्रोडक्ट में हमारे पास डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है सारे, और HCl इसमें से रिमूव हुआ है जो कि हमारे पास रिएक्टेंट था उसमें से। और ओवरऑल हम देखें तो एक कार्बन, ये वाली जो कार्बन है ये क्लोरीन को रिमूव कर रही है और इस कार्बन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी होगी फिर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। सी पार्ट, क्लासिफाई फॉलोइंग रिएक्शन इनटू वन ऑफ द 6 कैटेगरीज। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें अगर हम देखें तो जो रिएक्टेंट है हमारे पास कीटोन है और हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कर रही है, और प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा है प्रोडक्ट के साथ। तो वो रिएक्शन जिसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये कंडेंसेशन कैटेगरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एल्डिहाइड और है और हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है। सो ये जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसको हम रिडक्शन कहते हैं। सो जो लास्ट पार्ट है इसमें रिडक्शन हो रही है। क्विक चेक 19.7। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एज कायरल और अकायरल। तो कायरल वो होती है स्पीशीज जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं अगर उसको हाफ पार्ट में गिने। सो पेंसिल, पेंसिल हेयर इज ए कायरल, ये कायरल नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। बुक इज ए कायरल, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। शू इज कायरल। तो जो राइट और लेफ्ट शूज होते हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इस वजह से ये कायरल है। कप, कप इज ए कायरल क्योंकि कप में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ईयर, ईयर इज ए कायरल क्योंकि राइट और लेफ्ट ईयर जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। फुट, फुट इज कायरल बिकॉज राइट और लेफ्ट जो है इसमें ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। एग इज ए कायरल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। स्पून इज कायरल क्योंकि इसमें भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इसमें अगर हम इसको हाफ पार्ट में करें। तो कायरल इस लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो है शू, ईयर, फुट, स्पून। और जो ए कायरल है वो है पेंसिल, बुक, कप एंड एग। सेकेंड क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर टू मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स हैं यानी कि ये जो है शुगर्स हैं। और इसमें हमने क्वेश्चन 1 जो है वो है हाउ मैनी कायरल कार्बन एटम्स आर देयर इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन एटम्स की तादाद बतानी है। तो अगर हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखें, इन दोनों में 6 कार्बन एटम्स हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी गई है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन एटम्स हैं। और इसमें अगर हम नोटिस करें तो जो है कायरल कार्बन एटम वो है जिसमें कार्बन 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो कार्बन 2 यहाँ पर कायरल है, कार्बन 3 कायरल है, कार्बन 4 कायरल है, कार्बन 5 कायरल है क्योंकि ये जो चारों कार्बन हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हैं। तो इस वजह से कायरल कार्बन जो है इसमें 4 हैं। जब फ्रुक्टोज की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्रुक्टोज के केस में हमारे पास है 6 कार्बन ही है और नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये कार्बन भी कायरल नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है। ये कार्बन कायरल है। सो कार्बन 3 इज कायरल, कार्बन 4 इज कायरल एंड कार्बन 5 इज कायरल। कार्बन 6 अगेन इज नॉट कायरल, तो ये भी कायरल नहीं है। तो इसमें जो है ये हमारे पास कार्बन 3 4, ये फ्रुक्टोज में कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 इज कायरल। तो टोटल 3 कार्बन जो है ये कायरल हैं फ्रुक्टोज के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल
ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं। सबसे पहले हम इसमें फार्मूला देखेंगे जो इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो फार्मूला 2n यूज होता है और n की जगह पे हम जो है यहाँ पर लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स हैं। ग्लूकोज के केस में 4 कायरल कार्बन एटम्स हैं, तो 2 4 लिखेंगे और जब हम 4 ये मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, आंसर विल बी 16। यानी ग्लूकोज के केस में 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। फ्रुक्टोज के लिए हम ये फार्मूला हो जाएगा 2 3 3। यहाँ पे जो है ये कायरल कार्बन एटम्स हैं, तो ये या इस केस में हम जो है ये 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है ये पॉसिबल हैं। थर्ड पार्ट इज देयर एनी मेसोफॉर्म in glucose and fructose, give reason. So in glucose and fructose no mesoform is possible. फ्रुक्टोज में कोई भी मीजोफॉर्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो मीजोफॉर्म होती है, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्योंकि दोनों एंड्स जो हैं ये वो सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है।